हरि ओम श्री राम रामाय नमः। प्रिय सज्जनों, आज एक बड़ा सुंदर विषय है कि हमें किस व्यक्ति की किस वस्तु को हमें प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, उससे उधार नहीं लेना चाहिए और उसका हमें अपने लिए उसका प्रयोग वर्जित है। तो आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे कि जाने में अनजाने में हमें किसी दूसरे की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो किन किन वस्तुओं का नहीं करना चाहिए, इससे पहले मैं इन बिंदुओं को रखूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, गिरिराज मुदगल चैनल के नाम से सब्सक्राइब करें और सुंदर परमात्मा की सुंदर जो बातें हैं, अनमोल विचार हैं, उनको आप जो है ग्रहण करें और उसका लाभ लें। तो देखिए, मैं एक सुंदर श्लोक के माध्यम से आपके सामने इन बातों को रख रहा हूँ कि उपानहो च वासश्च धृतमन्येन धार्यतेत। उपानहो च वासस्य धृतमन्येन धारयेत। उपवीतम अलंकारः सृजम करकमेव च। करकम, देखिए सुंदर बात कही है कि उपानह का अर्थ होता है महाराज, उपानह माने होता है जूता। जैसे अपन जूता और चप्पल, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं जा रहे हैं, साहब हमारे जूते अच्छे नहीं है, ला भाई यार तुम दे दो अपने जूते, हम शादी में जा रहे हैं। तो ये आप भूल करके भी मत करना। देखिए, गांठ लगा लो, कोई बुराई नहीं है, अपनी जैसी है वैसी अच्छी है। अपने में अगर आप संतुष्ट रहोगे तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। दूसरों की चीज़ों को देख करके आपका मन आकर्षित होगा तो आप परेशान रहोगे। इसलिए बताया गया है कि एक तो दूसरे के उपान है माने जूते, वासश्च, वास मीन्स वस्त्र, कपड़े। महाराज दूसरे के कपड़े भी हमें मांग कर कभी नहीं पहनने चाहिए। धृतमन्येन धारयेत, कभी भी धारण मांग कर इनको नहीं करना चाहिए। देखिए तो क्या होगा, और पहले सुन लेते। उपवीत, तीसरी बात, उपवीत कहते हैं यज्ञ उपवीत माने जनेऊ। तो हमें किसी दूसरे का पहना हुआ जनेऊ भी हमें धारण नहीं करना चाहिए। और अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। हमें आभूषण भी किसी दूसरे के और प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहने हुए, किसी दूसरे के पहने हुए मांग कर हम उनको उधार लेकर उनको पहने, ये ठीक नहीं है। और पांचवी बात, सृजम। सृजम का मतलब होता है माला। जो हम परमात्मा की जो माला जाप करते हैं, तुलसी की जो माला है महाराज, तो उस माला को भी हम दूसरे की जो है माला है उसको लेकर के हमें उसका जो है और माला का जप नहीं करना चाहिए। पांचवी बात है, छठवीं, करकम। करकम माने होता है महाराज लोटा। लोटा, हम दूसरे का उपयोग किया हुआ लोटा, इन्हें हमें अपने प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। बताया गया है महाराज कि जूता और कपड़ा दूसरे का पहनने से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सब दरिद्रता का वास हो जाता है, गरीबी आती है। जनेऊ और कपड़े दूसरों के आप धारण करोगे पहने हुए तो आपका तेज क्षीण हो जाएगा। ध्यान रखना, तेज क्षीण हो जाएगा। और माला, अगर आप दूसरे की माला का लेकर के और जाप करोगे तो महाराज आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। उसका फल उसे मिलेगा दूसरे सामने वाले को, और आपके कम हो जाएंगे। और लोटा बर्तन महाराज एक पवित्रता का, शुचिता का चिन्ह है, इसलिए हमें इन चीज़ों को, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं। देखिए, कपड़े, जूते ये बता दिया मैंने आपको, इनसे क्योंकि इनके पहनने से कई प्रकार की शरीर संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसे हम दूसरों के कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, मान लो किसी को कोई चर्म रोग है, कोई बीमारी है, तो उस कपड़ों के द्वारा जीवाणु, बैक्टीरिया, एक वैज्ञानिक कारण भी है, तो वो भी हमको हो सकता है। इसलिए हमें कभी नहीं पहनना चाहिए। शरीर संबंधी बीमारियों से बचना है तो इन चीज़ों को हमें नहीं ग्रहण करना। और एक साधारण सी बात है, ये हमें कभी दूसरे का, महाराज जो कलम होती है जिससे लिखा जाता है, जिसे लोग कोई पेन कह लें या कलम कह लें या लेखनी कहें, इनको भी हमें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरे की कलम
और उधार लेकर के अपना काम करते हैं तो महाराज मैं बिल्कुल, ये सत्य है, ये ध्रुव सत्य बात है कि आपकी तरक्की में रुकावट आ जाएगी, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप वहीं की वहीं रह जाओगे। तरक्की में रुकावट आ जाती है, इसलिए किसी की दूसरे से उधार मांग करके और हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा और क्या क्या है तो पूछा, तो कहने लगे कि देखिए किसी की दूसरे की घड़ी लेकर और पहनकर कहीं चले जाएं तो मांग कर उधार ले लेकर, महाराज क्या होगा, क्योंकि घड़ी टाइम बताती है। अरे भैया, तो दूसरे की घड़ी को जब आप पहनोगे ना तो आपका भी टाइम खराब हो जाएगा, आपका समय खराब हो जाएगा, आपका समय समझ लो आप कि आपकी गिनती उल्टी चालू हो जाएगी। इसलिए कभी भी हमें दूसरे की घड़ी, स्त्रियों के लिए सबसे बड़ी बात कि किसी दूसरी स्त्री का महाराज इस्तेमाल किया हुआ जो सिंदूर है और चूड़ियाँ हैं, इनको कभी ग्रहण न करें, क्योंकि इनका प्रयोग करने से घर में अशांति रहेगी, घर में क्लेश फैलेंगे। इसलिए रूमाल है और जो कंघी है, महाराज अंगूठी है, माने आभूषण में सब आ जाते हैं, तो इन चीज़ों को मांग कर कभी नहीं लेना चाहिए। और भूल करके भी किसी दूसरे व्यक्ति से नमक कभी उधार नहीं लेना, चाहे बिना सब्जी में नमक नहीं है तो खा लो, एक रात में कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पड़ोस में से या किसी दूसरे व्यक्ति से नमक कभी जीवन में उधार मत लेना, ये सबसे बड़ा हानिकारक है महाराज। इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये कम से कम 12-13 बिंदु जो सामने रखे हैं, तो इनके विषय में आपको और विशेष ध्यान देना चाहिए, जहाँ तक हो सके यहाँ तक इनसे बचना चाहिए। इसके साथ मैं आपका अपना ये प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।